हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देख लिया था। कोऑर्डिनेशन नंबर 1 से ही हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाता है। और क्या चीज़ देख लिया था हमने, देख लिया था सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे। दूसरा और क्या देख लिया था, और देख लिया था हमने कि क्या क्या मेरी रेफरेंसेज हैं, मैं कहाँ से अगर आपको खुद से पढ़ना है तो कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी सबका मिक्सचर तो मैं ही दूंगा। और मैंने देख लिया था कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, उनको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये सब नाम क्यों रखे गए। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन डेटिव बॉन्ड की केमिस्ट्री है बेसिकली, ये सब देख लिया था। फिर मैंने प्राइमरी वैलेंसी देख लिया था, मैंने सेकेंडरी वैलेंसी देख लिया था, और मैंने देख लिया था कि क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, क्या वाटर मेन का जाके क्या होता है। और मैंने ये भी देख लिया था कि मेटल्स क्या होता है, मेरा सेंट्रल मेटल आयन कहाँ से हो सकता है। ठीक है, मेटलॉइड भी हो सकता है, और मे बी इट्स समटाइम इट्स नॉन मेटल भी हो सकता है, पर नॉन मेटल होगा तो वो जनरली कोवैलेंट केमिस्ट्री को ही ज़्यादा प्रेफर करेगा। एक दो रेयर केस है वो हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, फिर मैंने मेटल देख लिया था, और हमने देख लिया था कि डी ब्लॉक की जो मेरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर मैंने देख लिया था कि लिगेंड क्या होता है। मैंने बताया था कि बेसिक में इंट्रोडक्शन में हम लिगेंड की बात करेंगे, मेटल की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, हमारे अपने बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्शन की कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। मेटल्स का मैंने बता दिया था। स्टार्ट करते हैं लिगेंड से। लिगेंड की मैंने डेफिनेशन दे दी थी। लिगेंड की डेफिनेशन क्या दी थी, मैंने कहा था एक केमिकल स्पीसीज, रिवाइज कर लो, एक केमिकल स्पीसीज, ठीक है, विच शेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी of its own or metal or of any third species, या फिर किसी थर्ड स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करे। एक वो केमिकल स्पीसीज जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करे, मेटल की करे या किसी थर्ड स्पीसीज की शेयर करे, टू फॉर्म ए बॉन्ड, टू फॉर्म ए बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड विद मेटल, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या बोल सकता हूं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। उसको क्या बोलेंगे हम, लिगेंड बोल देंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, लिगेंड बोल देंगे। अब मैंने इसकी क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन तो बाद में लिखा देता। देखो, टू टाइप से मैंने लिगेंड को क्लासिफाई करते हैं, टू बेसिस पर लिगेंड को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहला, तो इसकी डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होगा। दूसरा अगर बात करूं मैं, तो मेरा क्लासिफिकेशन होगा डेंटिसिटी के बेसिस पर। ठीक है, डेंटिसिटी के बेसिस पर, कि डेंटिसिटी मतलब डोनेटिंग साइट के बेसिस पर ये मेरा क्लासिफिकेशन होगा दूसरा। और ये होगा कि वो डोनेटिंग साइट किस तरह से मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रही है उसके बेसिस पर। तो पहले सबसे पहले मैं पढ़ूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेशन के बेसिस पर। इसके बेसिस पर मेरे लिगेंड्स दो टाइप के होते हैं। पहले डोनर लिगेंड्स, पहले कौन से होते हैं, डोनर लिगेंड्स, अगर मैं इसको ये बोल लूं। और बी कौन से होते हैं मेरे, एक्सेप्टर्स लिगेंड्स। कौन से लिगेंड्स होते हैं, एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं। और डेंटिसिटी के बेसिस पर ये हमारा फर्दर ब्रॉड डिस्कशन करूंगा, ब्रॉड डिस्कशन होगा, आज के ही लेक्चर में होगा, ब्रॉड डिस्कशन होगा बाद में। ठीक है, अब मैं डोनर लिगेंड्स के बेसिस पे कर लूंगा। तो डोनर लिगेंड्स में आता है मेरे किस ऑर्बिटल से, वो सिग्मा ऑर्बिटल से डोनेट कर रहा है, पाई ऑर्बिटल से डोनेट कर रहा है, उसके बेसिस पर होंगे। तो डोनर लिगेंड्स फर्दर दो टाइप के होते हैं। पहले सिग्मा डोनर लिगेंड, सिग्मा डोनर लिगेंड्स, और दूसरे कौन से होंगे, पाई डोनर्स लिगेंड, पाई डोनर। अगर मैं एक्सेप्टर लिगेंड की बात करूं, एक्सेप्टर, तो वो ही बात होगी कि वो कौन से ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर रहा है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है, तो बेसिकली एक्सेप्टर लिगेंड जो होते हैं जनरली वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं,
पाई एक्सेप्टर लिगेंड ही नाम दिया होता है। अब ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड ऑर्बिटल के बेसिस पर कौन कौन से ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ये जनरली दो टाइप के ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेंगे, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, मतलब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट करेंगे। देखो अब यहाँ सिग्मा स्टार में क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, फिर भी मैं इसको पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आगे चल के अभी बताऊंगा आपको। और पाई स्टार में हो रहा है तो पाई एक्सेप्टर तो बोलेंगे, ठीक है। अब क्या हो गए मेरे सिग्मा डोनर और पाई डोनर लिगेंड्स हो गए। अब सिग्मा डोनर तो एक ही टाइप के होते हैं जो किससे, सिग्मा ऑर्बिटल से डोनेट करें, सिग्मा ऑर्बिटल से डोनेशन करें, डोनेट करें। पाई एक्सेप्टर भी दो टाइप, पाई डोनर दो टाइप के हो गए। देखो पाई डोनर क्या हो गए, पहले वो those ligands which donate पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकता हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकता हूँ, ठीक है। वो कौन से हो गए मेरे, वो हो गए मेरे पाई डोनर के पहले टाइप जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं। और इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है those ligands, वो लिगेंड्स विच डोनेट बाय पाई इंटरेक्शन, डोनेट बाय पाई इंटरेक्शन। देखो दोनों बहुत काम की चीज हैं, ये समझना। एक पाई डोनर लिगेंड में वो लिगेंड होंगे जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहे हैं, और दूसरे वो लिगेंड होंगे जो पाई इंटरेक्शंस, पाई ओवरलैपिंग के थ्रू डोनेट कर रहे हैं, उनको भी पाई डोनर लिगेंड्स बोल सकता हूं। देखो अब हमें बेसिकली ये वाला फ्लो चार्ट पढ़ना है, डेंटिसिटी वाला बेस्ड ब्रॉड डिस्कशन मैं बाद में करूंगा, तो मैं इसको इधर से साफ कर देता हूं और एक एक को इसमें एक्सप्लेन करता हूं आपको, बिल्कुल एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पहला मैं डोनर लिगेंड्स उठाता हूं, पहला डोनर लिगेंड्स। देखो डोनर लिगेंड्स की बात करूंगा, ए डोनर लिगेंड्स, डोनर लिगेंड्स की बात करूंगा। डोनर लिगेंड्स की अगर मैं बात करूं, लिगेंड्स विच डोनेट the electron density to central मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल आयन, बेसिकली सेंट्रल मेटल आयन ही होगा मैक्सिमम टाइम, तो सेंट्रल मेटल आयन बोल दिया, वरना इसको बोल सकते हैं कि सेंट्रल आयन को डोनेट करेगा, वो डोनर लिगेंड्स हो गए। मैंने बताया जैसे इसका एग्जांपल मैंने दे दिया, एग्जांपल अब देना स्टार्ट करूंगा, NH3 क्या हो गया, NH3 OH माइनस Cl माइनस H2O, ठीक है। जितने भी बहुत सारे लिगेंड्स बता सकता हूँ मैं, ये सब डोनर लिगेंड के एग्जांपल हो गए, ठीक है। CO, NO माइनस, NO प्लस, सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे बेसिकली, ये NO प्लस, CN माइनस, H2 भी होता है, C2H4, ठीक है। और क्या हो गया, C2H2 हो गया, और क्या हो गया, बेंजीन, बेंजीन इज ऑल्सो वर्किंग एज ए लिगेंड, ठीक है। ये सब क्या हो गए मेरे, लिगेंड हो गए। अब देखो इनकी क्लासिफिकेशन करी है मैंने, पहले सिग्मा डोनर लिगेंड, पहले सिग्मा डोनर लिगेंड, पहले बनाओ पढ़ो, अब सिग्मा डोनर लिगेंड्स के बारे में पढ़ो। सिग्मा डोनर लिगेंड्स कौन से होते हैं, देखो सिग्मा डोनर लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड बनाए। देखो दो कंडीशन है, क्या, फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड डोनेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डोनेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑल्सो सिग्मा, मतलब जो डोनेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो वो भी सिग्मा ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो सकती है, या तो लोन पेयर हो, या तो क्या हो, लोन पेयर हो, या क्या हो, चार्ज, या क्या चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, बेसिकली लोन पेयर हो, निगेटिव चार्ज हो। या बोल सकता हूं कि जो बॉन्ड फॉर्म होए वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग, बेसिकली कौन सी ओवरलैपिंग से है, बॉन्ड फॉर्म बाय सिग्मा ओवरलैपिंग, सिग्मा ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड फॉर्म हो। ऐसे लिगेंड को मैं सिग्मा डोनर लिगेंड बोल देता हूँ। इसके एग्जांपल हो गए बहुत से, अच्छा NH3 जब भी NH3 डोनेट करता है, देखो NH3 जैसे मेटल आयन है और इससे NH3 जुड़ा है, तो NH3 अपना लोन पेयर डोनेट करेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। ऐसे NH3 कितने ही जोड़ लो, वो सब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से आगे बात समझ में, बिल्कुल ऐसे NH3, ठीक है। इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही डोनेट करेंगे। तो इसके सिग्मा डोनर लिगेंड्स के एग्जांपल हम देख सकते हैं, NH3 हो गया। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूँ, यहाँ मैं एग्जांपल्स लिख देता हूँ 8-10, ठीक है।
NH3 हो गया, ठीक है, H2O हो गया, ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल्स, ठीक है, इस टाइप के जो भी मेरे क्वेश्चंस होंगे बेसिकली, या जो भी मेरे लिगेंड होंगे उनमें मैं सिग्मा डोनर लिगेंड्स बोलता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिग्मा डोनर लिगेंड, बाकी मैं बहुत बड़ी लिस्ट दे दूंगा हर लिगेंड के नाम वाली, उसमें मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, नाम वाली और टाइप वाली, और अभी बाद में जब सारे पढ़ा दूंगा तो क्लासिफिकेशन भी कराऊंगा कि कौन सा किस टाइप का लिगेंड है, एग्जाम्पल तो कराऊंगा ही पक्का। ये तो हो गया सिग्मा डोनर। आओ अब बात करते हैं पाई डोनर लिगेंड्स की तरफ। पाई डोनर लिगेंड्स की तरफ देखो क्या क्या चेंज है। ये तो डोनर लिगेंड्स हो गया, और पाई डोनर लिगेंड्स पढ़ते हैं। तो मैंने क्या देख लिया भाई, अपने सिग्मा डोनर लिगेंड्स देख लिया। आओ पाई डोनर लिगेंड्स की बात करते हैं। दूसरे डोनर लिगेंड में पाई डोनर लिगेंड्स की बात करता हूँ, पाई डोनर लिगेंड्स की बात कर रहा हूँ। देखो पाई डोनर लिगेंड की डेफिनेशन यही लिखी है, अगर तुम देखना चाहो। देखो पाई डोनर लिगेंड्स की डेफिनेशन क्या होगी, वो लिगेंड जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, या तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, या जब वो डोनेट करे तो पाई इंटरेक्शन हो, मतलब क्या हो, ऐसे लेटरल ओवरलैप हो बेसिकली, ठीक है, या मतलब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन वाली हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने के बाद या तो पाई बॉन्ड बन रहा हो, या फिर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो वो पाई टाइप की हो। ऐसे जो डोनेशन होते हैं उनको हम, उन लिगेंड्स को हम पाई डोनर लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, पाई डोनर लिगेंड। तो मैंने इसकी दो क्लासिफिकेशन करी थी। पहला जो मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटेड, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मेटल, ठीक है, और ये हो गया मेरा C डबल बॉन्ड CH, दिस इज ईथीन, सबको पता है एक एल्कीन है। अब जो इसका जो बॉन्ड होता है ये पाई बॉन्ड होता है, दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दिस इज पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलूंगा। अगर ये देखो बॉन्ड तो सिग्मा ही फॉर्म कर रहा है, बॉन्ड कैसा फॉर्म कर रहा है, ये सिग्मा ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को मैं, बॉन्ड भले ही सिग्मा हो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ऐसे लिगेंड को मैं क्या बोलूंगा, पाई डोनर लिगेंड्स बोलता हूँ। तो सारी की सारी एल्कीन इसका ही एग्जाम्पल होगी। एल्काइन की बात करूं वो भी इसी का एग्जाम्पल होगी, ठीक है। एल्किन एल्काइन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अपनी बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही डोनेट करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, वो सब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटेड वाले क्या हो गए, पाई डोनर लिगेंड्स हो गए। दूसरा क्लासिफिकेशन था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मेरी भले ही सिग्मा हो, पर जब मेरा डोनेशन हो जाए उसके बाद जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो वो लेटरल ओवरलैपिंग से हो रहा हो। कैसी ओवरलैपिंग से हो रहा हो, लेटरल ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, ठीक है। तो उसको मतलब पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो जब डोनेट करने के बाद, तो उसको भी मैं क्या बोलूंगा, अपना पाई डोनर लिगेंड्स ही बोलूंगा। कैसे डोनर लिगेंड बोलूंगा, पाई डोनर लिगेंड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। देखो जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया, अगर मैं बात करूं NH2- जैसे क्या कोई भी मेटल ले लो, ठीक है, और मेटल से ये कोई मेरा लिगेंड हो गया, तो ये लिगेंड एक बार मुझे ऐसे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दूसरा इसके पास कोई और डोनेशन टेंडेंसी है उससे भी पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। मतलब ये जो मेरे इसके ओवरलैप है और इसके फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे और इसके बैक एंड ऑर्बिटल में इस तरीके से पाई बॉन्ड फॉर्म करता हुआ क्या दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करता हुआ। तो इस टाइप के हम जब भी जो भी लिगेंड होंगे उनको क्या बोलेंगे, पाई डोनर लिगेंड्स बोलेंगे। और इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे NH2-, मतलब पहले माइनस डोनेट कर देगा, फिर इसके पास एक लोन पेयर तो बचेगा ही, उसको भी डोनेशन, ठीक है। इस टाइप के लिगेंड्स सारे क्या होते हैं, जनरली मेरे पाई, कौन से, पाई डोनर लिगेंड्स होते हैं। जैसे और एग्जांपल देख सकते हैं इसके M, ठीक है, और L, ये इसका सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, और इसके बाद मेटल के d ऑर्बिटल्स होते हैं जनरली, तो ये लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, यो इससे बॉन्ड फॉर्म करके ये कौन सा बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड फॉर्म कराया, ये कौन सा बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड बनाया। तो ऐसे लिगेंड्स को मैं कैसा बोलूँगा, जनरली पाई डोनर लिगेंड्स बोलूँगा। कौन सा लिगेंड बोलूँगा, पाई डोनर लिगेंड बोलूँगा, ठीक है। तो NH2-, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। OH- हो गया, NH2- हो गया, बेसिकली NHR- भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब होते हैं, ये सब
ये सब कैसे लिगेंड्स है मेरे, पाई डोनर लिगेंड्स हैं। ठीक है, देखो अब हमने डोनर लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन देख ली, मैंने सिग्मा डोनर देख लिया, पाई डोनर देख लिया, सिग्मा पाई डोनर के दोनों टाइप देख लिया। अब हम चलते हैं एक्सेप्टर लिगेंड्स की तरफ। आओ अब देखो एक्सेप्टर लिगेंड्स कौन से होते हैं जनरली, बी क्लासिफिकेशन है हमारी एक्सेप्टर लिगेंड्स, यही इनको समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टर लिगेंड्स क्या होते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे लिगेंड होते हैं जो डोनेट नहीं करते, सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ये डोनेट कर रहे थे बाकी वो एक्सेप्ट कर रहे होंगे। हाँ, पर कुछ ऐसा होता है पर ये डोनेट भी करते हैं, डोनेट के साथ साथ एक्सेप्ट करते हैं, तो उन लिगेंड्स को हम बोलेंगे एक्सेप्टर लिगेंड्स। मतलब ये कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी मेटल को और उससे ज़्यादा खींच ली, ओवरऑल इन्फ्लुएंस क्या हो गया, एक्सेप्शन का हो गया कि मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली, तो इनको क्या बोल दिया मैंने, एक्सेप्टर लिगेंड बोल दिया। ठीक है, आओ एक्सेप्टर लिगेंड इस तरीके से होते हैं। देखो जैसे मैंने बताया अभी पाई डोनर लिगेंड्स बताए थे कि ये मेटल है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड की सिग्मा बॉन्ड बना दिया लिगेंड ने, जैसे सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ठीक है, एज वेल एज क्या बना लिया, ये पाई बॉन्ड, ये इसका लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल्स था और ये क्या बना दिया इसने, पाई बॉन्ड बना दिया। मतलब पाई बॉन्ड के थ्रू भी लिगेंड ने ही क्या करी, मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करी, तो ऐसे लिगेंड को मैंने बोल दिया पाई डोनर लिगेंड। सोचो ऐसा कुछ हो रहा हो कि मेटल हो, मेटल के ऑर्बिटल इस तरीके से हो। ठीक है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल है, लिगेंड ने कौन सा बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड, लिगेंड ने कौन सा बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब सोचो लिगेंड मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो मतलब उसके डी ऑर्बिटल्स क्या हो, फील्ड हो, उसके डी ऑर्बिटल्स क्या हो, फील्ड डी ऑर्बिटल्स हो, क्या हो, फील्ड डी ऑर्बिटल्स हो, फील्ड डी ऑर्बिटल्स हो। और यहाँ पर क्या होते थे, जब मेरा पाई डोनर लिगेंड होता था तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते थे, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते थे। ये भी बताऊंगा कब वैकेंट होते हैं ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल कब फील्ड होते हैं डी ऑर्बिटल, ये सब मैं बताऊंगा। आओ अब ऐसा हो और लिगेंड के ऑर्बिटल क्या हो, ये जो लिगेंड के ऑर्बिटल, ये फील्ड ऑर्बिटल्स थे लिगेंड के, ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स बोल दो, कुछ भी बोल दो। अब ये जो लिगेंड के ऑर्बिटल हैं ये वैकेंट ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, मतलब इस बार लिगेंड के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं और मेरे मेटल के पास क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है। अब जब लिगेंड के पास फील्ड होते थे तो मेटल के वैकेंट में डोनेट कर देता था पाई बॉन्ड के बनाने के थ्रू। अब क्या होगा, अब मेटल अपने फील्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देगा और इसको हम बोलेंगे पाई बैक बॉन्ड। क्या बन जाएगा, पाई बैक बॉन्ड टाइप, बैक बॉन्डिंग टाइप होता है। बैक बॉन्डिंग जो होती थी हमने जब पढ़ते थे, बैक बॉन्डिंग यही तो होती थी कि मेरा बेसिकली कोई स्पीसीज दे रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और फिर वापस ले रही है, इस टाइप की बॉन्डिंग को कि एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से ले लेना, इस टाइप की बॉन्डिंग को ही तो हम बैक बॉन्डिंग बोलते थे। कौन सी बॉन्डिंग बोलते थे, बैक बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, कोवलेंट केमिस्ट्री में बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ोगे, VF3 बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया बैक बॉन्डिंग का। इस तरीके के एग्जाम्पल्स को हम बोलते हैं जनरली बैक बॉन्डिंग के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, BF3 हो गया, बैक बॉन्डिंग इसमें होती थी। ठीक है, अब यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग हो रही है। अब देखो ये इस तरीके की बॉन्डिंग होगी मेटल लिगेंड की, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मेटल ने कोई लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी और पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली, तो इट इज बाई डायरेक्शनल बॉन्डिंग। देखो ये सब जो बॉन्डिंग होती थी, ये जो बॉन्डिंग थी डोनर वाली, पाई डोनर वाली बॉन्डिंग थी, ये दोनों बार सिग्मा बॉन्ड भी लिगेंड टू मेटल था, पाई बॉन्ड भी लिगेंड टू मेटल था। इसको हम बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल बॉन्डिंग। ये कौन सी बॉन्डिंग थी, यूनी डायरेक्शनल बॉन्डिंग थी। अब ये जो बॉन्डिंग है एक्सेप्टर लिगेंड में, जब लिगेंड क्या हो जाएगा मेरा एक्सेप्टर लिगेंड हो जाएगा, तो ये जो बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग है इट इज बाई डायरेक्शनल बॉन्डिंग, दोनों तरफ बॉन्डिंग है, बाई डायरेक्शनल बॉन्डिंग है। ठीक है, और बाई डायरेक्शनल बॉन्डिंग है मतलब इसको हम बोलेंगे बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, पाई बैक बॉन्डिंग हो गया। और बोलूं इसका एक और नाम होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोल देंगे इसको, सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्लासिफिकेशन हो गए। अब ये मैं और आगे बढ़ता हूँ अपने तुम्हें पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स में। ठीक है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स चल रहे हैं बेसिकली। सिनर्जिक बॉन्डिंग देखिए क्या होती है, तो
एक्चुअली क्या होता है इन लिगेंड्स में जो डोनेशन होता है वो कम होता है। बेसिकली ये कंपैरिजन हो गया, अगर मैं बोलूँ तो ये कंपैरिजन हो गया पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर में। बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट पाई डोनर लिगेंड, ठीक है, और ये इट इज ऑल अबाउट पाई एक्सेप्टर लिगेंड। इट इज ऑल अबाउट पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो एक तरीके का कंपैरिजन भी हो गया, देख सकते हैं, ठीक है। ये मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं। आओ देख लेते हैं कब मेटल के डी ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं, कब मेटल के डी ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, ये मैं बताऊंगा। पहले इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब एक्सेप्टर, अब लिगेंड के ऑर्बिटल कौन कौन से वैकेंट हो सकते हैं, एक्सेप्टर लिगेंड कौन कौन से वैकेंट हो सकते हैं। अगर मैं लिगेंड के ऑर्बिटल्स की बात करूं, लिगेंड वैकेंट ऑर्बिटल, या लिगेंड किस किस ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर सकता है क्या मेरा किसको, इसकी मेटल की एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो ये दो तरीके के ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। मतलब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और ये इसको बोल सकता हूँ पाई एंटी बॉन्डिंग। पहले बहुत पुरानी बुक्स होंगी उनमें एक लिखा जा सकता था कि बैकेंड डी ऑर्बिटल्स, एल का बैकेंड डी ऑर्बिटल्स, पर वो नहीं होता है, वो सिग्मा स्टार या पाई स्टार ही बोलेंगे, पाई नॉन एंटी बॉन्डिंग या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। देखो अब मैंने बोला कि सिग्मा ऑर्बिटल में भले ही आ रहे हैं, पर जब ये बैक डोनेशन से आते हैं, देखो मैंने ये पहले सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है, पर ये मान लिया मैंने इसका सिग्मा स्टार वैकेंट है, पर जब मेटल इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा, पर वो पाई बॉन्ड तो फॉर्म कर रहा होगा। बॉन्ड कैसा फॉर्म कर रहा होगा, हमेशा पाई बॉन्ड ही फॉर्म कर रहा होगा, और जब भी पाई बॉन्ड फॉर्म होता है तो मैंने बताया था उसको पाई टाइप की बॉन्डिंग बोलते हैं। इसीलिए हमेशा इनको, ये जो एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं, इनको हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड ही बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ पाई एक्सेप्टर लिगेंड का, H2 बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स का। एग्जांपल क्या होता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेता है H, ऐसे देता है, और इसके हाइड्रोजन के सिग्मा स्टार में मेटल अपनी वापस कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इट इज द एग्जांपल ऑफ किसका, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जब पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है। आओ पाई एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं, जब लिगेंड के पाई स्टार ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालता है तो उसको पाई एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। और इसके बहुत अच्छे एग्जांपल हो गए सारे के सारे एल्कीन पाई डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, पाई डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर प्लस पाई एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। और जो मैंने H2 का एग्जांपल बताया था, ये सिग्मा डोनेशन इसका कैसा है, सिग्मा डोनर प्लस पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, सिग्मा डोनर प्लस पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। अगर मैं NH3 की बात करूं तो ये सिर्फ क्या है, सिग्मा डोनर है, ये सिर्फ क्या है, सिग्मा डोनर है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास बैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, देखोगे तो पता चल जाएगा। और अब पाई एंटी बॉन्डिंग का और एग्जांपल क्या होगा, जितने भी एल्कीन होगी, एल्काइन होगी, ये सब पाई एंटी बॉन्डिंग के एग्जांपल होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के एग्जांपल होते हैं। और बहुत अच्छे एग्जांपल बताऊं पाई एक्सेप्टर लिगेंड के, CO हो गया, NO हो गया, CN- हो गया, ये सब क्या होते हैं, मेरे पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स ही होते हैं। प्लीज कोई बोले ना वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करता है, ठीक है, तो ये काट देना, अब ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो सिग्मा स्टार या पाई स्टार में ही कर रहा होगा, ठीक है। तो अब मैंने डोनेशन में कौन कौन से टाइप देख लिए, एक्सेप्टर में सिग्मा डोनर प्लस पाई एक्सेप्टर, ठीक है, पाई डोनर प्लस पाई एक्सेप्टर, इस टाइप के हो सकते हैं। दो टाइप के लिगेंड पता चल गए मुझे, ठीक है, दो टाइप के लिगेंड पता चल गया। तो इनको ओवरऑल इनका जो मेन वो होता है इन्फ्लुएंसिव, वो पाई एक्सेप्टर करेक्टर होता है, तो इनको डोनेशन ना देखकर बोल देते हैं कि ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स है। और मैं बता दूं जितने भी एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। आगे जब मैं वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहूँगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वो मुझे पता चलेगा मेरे सारे पाई एक्सेप्टर जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ये चीज़ देखूंगा। आओ अब ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के तो पता चल गया डोनेशन की बेसिस पर। अब मैं देखता हूँ कि मेरा कब डी ऑर्बिटल फील्ड होते हैं और कब वैकेंट होते हैं, वो भी जान लेते हैं। वैसे तो वो आगे पढ़ाऊंगा, पर यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं बस, फिर चलते हैं अपने डेंटिसिटी बेसिस पे क्लासिफिकेशन की तरफ। बात करते हैं
वैकेंट ऑर्बिटल या बोलो डी ऑर्बिटल्स के बारे में, बाकी बना के बाद में दिखाऊंगा जब CFT पढ़ा रहूँगा। डी के ऑर्बिटल्स के सारे शेप बता के दिखाऊंगा कैसे कैसे डी ऑर्बिटल्स होते हैं। आओ डी ऑर्बिटल्स को जानते हैं कि कब ये, मेरा बताता हूँ, वैकेंट डी होगा और कब ये फिल्ड डी होगा। ठीक है, देखो जब भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो समझ लेना क्या होगा, मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल क्या होगी, हाई होगी। हाई होगी जनरली +3 +4 +5 इस तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल की, तो समझो मेरा डी ऑर्बिटल वैकेंट है। जब भी इट इज लेस देन इक्वल्स टू 2 होगी तो मेरा ऑर्बिटल जनरली क्या होगा, फील्ड होगा। ये 2 के केस में भी फील्ड और वैकेंट हो सकता है, पर वो देखेंगे, मैं जनरल बता रहा हूँ। इट इज जनरली, इट्स जनरल बात है, जनरल। ठीक है, याद रखेंगे। आओ अब चलते हैं हम लिगैंड के। देखो क्या होगा जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना, मतलब किसी चीज पे मेटल पे प्लस ज़्यादा प्लस चार्ज आना, +4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ऑर्बिटल्स वैकेंट ही तो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या है, ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हटाना, मतलब ऑर्बिटल मेरे क्या हो रहे हैं, वैकेंट ही तो हो रहे हैं। आओ अब दूसरा टाइप पढ़ते हैं। तो भाई क्या थोड़ा सा अभी हम वो देख लेते हैं क्या, लिगेंड जो हमने क्लासिफाई करे थे, लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन ऑर्बिटल, डोनेशन टाइप या डोनेशन ऑर्बिटल के बेसिस पे जो हमने क्लासिफाई करे थे उनमें देख लेते हैं। अब उनको समराइज कर लेते हैं। देखो 4 टाइप के लिगेंड बन गए। ओनली सिग्मा डोनर, पहला बन गया ओनली सिग्मा डोनर। तो बात करूँ ये कुछ इस तरीके से होगा, ओनली सिग्मा डोनर, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसके बॉन्डिंग की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से होगा, लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल, और ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। दूसरा बात करी थी मैंने पाई डोनर की। ठीक है, दूसरी बात करी थी मैंने पाई डोनर लिगेंड्स की। ठीक है, तो इनको बोल सकते हैं हम सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर। पाई डोनर को क्या बोल सकते हैं, सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर भी बोल सकते हैं। सिग्मा और पाई दोनों एक साथ करता है, तो कुछ इस तरीके से होता है। ये मेटल लिगेंड मेटल को सिग्मा बॉन्ड भी डोनेट करता है और पाई बॉन्ड के थ्रू भी डोनेशन करता है। ठीक है, अगर मैं इसका ऑर्बिटल बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा, लिगेंड का दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, और फिर लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल्स मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स में भी डोनेट करेंगे। दिस इज पाई बॉन्ड, ये क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। तीसरे टाइप की बात करी थी मैंने क्या, सिग्मा डोनर प्लस पाई एक्सेप्टर, मतलब ये पाई एक्सेप्टर टाइप में हो गए। और फोर्थ टाइप अगर मैं बात करूं, पाई डोनर प्लस पाई एक्सेप्टर, मतलब पाई डोनर के साथ पाई एक्सेप्टर और सिग्मा डोनर के साथ पाई एक्सेप्टर। आओ इनके साथ समझते हैं। सिग्मा डोनर के साथ पाई एक्सेप्टर कैसा होगा कि मेटल लिगेंड के थ्रू किससे दे रहा है, सिग्मा बॉन्ड दे रहा है, और फिर वापस किस में ले रहा है, पाई बॉन्ड के थ्रू वापस ले रहा है। देखो जब भी इस टाइप की बॉन्डिंग होती है, मतलब बैक बॉन्डिंग टाइप, वाई डायरेक्शनल बॉन्डिंग, मैंने इसको बताया था कौन सी बॉन्डिंग है, ये बाई डायरेक्शनल बॉन्डिंग है, वाई डायरेक्शनल बॉन्डिंग है, बाई डायरेक्शनल बॉन्डिंग होती है। इस टाइप की बॉन्डिंग को हम नॉन क्लासिकल बॉन्डिंग भी बोलते हैं, नॉन क्लासिकल बॉन्डिंग भी बोलते थे, नॉन क्लासिकल बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या नाम है इसका, सिनर्जिक बॉन्डिंग भी इसी का नाम है, सिनर्जिक बॉन्डिंग भी इसी को बोलते हैं, मैंने बताया था। ठीक है, नॉन क्लासिकल। और ये टाइप की, इस टाइप की बॉन्डिंग है, इस टाइप की बॉन्डिंग, ये दोनों कौन सी टाइप की बॉन्डिंग होती है, क्लासिकल बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है, क्लासिकल बॉन्डिंग बोलते हैं इनको। ठीक है, आओ अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम समझते हैं। मैंने बताया हुआ है मेटल लिगेंड, सिग्मा के थ्रू लिगेंड ने डोनेट करा। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल में मेटल के फील्ड ऑर्बिटल ने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। दिस इज कॉल्ड पाई बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्ड बना दिया। आओ पाई डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर का एग्जाम्पल कैसा होगा, देखो पाई डोनर में ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होगी, डोनेटेड। ठीक है, समझ गए होंगे कि एल्कीन की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सी की बात कर रहा हूँ, ये एल्कीन की बात कर रहा हूँ, एल्कीन की बात कर रहा हूँ। और पाई बॉन्ड के थ्रू एक्सेप्ट कर लेंगे, बॉन्ड भले ही सिग्मा बनेगा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई वाली जा रही होगी। आओ देखो कैसे होगा, इसको समझने के लिए एल्कीन ले लो। ठीक है,
दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये मेटल के बैक एंड ऑर्बिटल में डोनेट कर जाएगी, सिग्मा बॉन्ड बना देगी, और इसके पास जो बैक एंड ऑर्बिटल्स होंगे उनमें मेटल के फील्ड ऑर्बिटल क्या कर देंगे, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर देंगे। दिस इज पाई बॉन्ड। ठीक है, ये टाइप की बॉन्डिंग भी कौन सी होगी, नॉन क्लासिकल। जब भी बॉन्डिंग इस तरीके की होगी, बाई डायरेक्शनल होगी, ये सब नॉन क्लासिकल बॉन्डिंग के एग्जाम्पल होते हैं, नॉन क्लासिकल बॉन्डिंग के एग्जाम्पल ही होते हैं। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो मेरा एक्सेप्टर बिहेवियर है, दो ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्टर बिहेवियर क्या बताया था मैंने, एक्सेप्टर ऑर्बिटल्स बताए थे, एक्सेप्टर ऑर्बिटल बताए थे अभी। तो मैंने बताया था कौन कौन से ऑर्बिटल हो सकते हैं, सिग्मा स्टार हो सकते हैं, पाई स्टार। किन में पाई स्टार सिग्मा स्टार होंगे, वो ग्रुप जो थर्ड ऑर्बिटल, थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड्स के हैं, थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड उससे आगे का सेंट्रल एटम रखते हैं। थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड का सेंट्रल एटम होगा, और नो सिग्मा, नो पाई बॉन्ड देयर, नो पाई बॉन्ड देयर, उनमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। जैसे इसके एग्जांपल मैं लिख दूंगा PR3, PH3, ठीक है, इस तरीके के एग्जांपल्स, H2S, ठीक है। और बात करूँगा तो मैं PH का होल थ्राइस, इस तरीके के एग्जांपल, ठीक है, इस तरीके के। आई बात समझे, ये सब हो गए सिग्मा स्टार में जहाँ एक्सेप्ट करेगा। पाई स्टार की बात करूँ तो सारी एल्कीन आ जाएंगी, ठीक है, CN ऐसे ऑर्बिटल्स ऐसे आ जाएंगे जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्या होगा, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जिन लिगेंड्स में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो पाई स्टार में एक्सेप्ट करेंगे, और जो जिनमें पाई बॉन्ड नहीं होगा और थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स होंगे वो सिग्मा स्टार में क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ये क्या होंगे, ये ल्यूमो होंगे, ल्यूमो ऑफ लिगेंड्स होंगे। ल्यूमो मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे लिगेंड के, ठीक है। तो यहाँ हमने अपना लिगेंड की क्लासिफिकेशन देख लिया है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन ऑर्बिटल या डोनेटिंग टाइप से, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ किसके, डेंटिसिटी के बेसिस पर। आओ डेंटिसिटी के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। Ligands on the basis of डेंटिसिटी। आओ डेंटिसिटी के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। डेंटिसिटी क्या होती है, ठीक है, डेंटिसिटी होती है साइमल्टेनियस डोनेशन टू फॉर्म, साइमल्टेनियस सिग्मा डोनेशन बोल दो, साइमल्टेनियस सिग्मा डोनेशन, या इसको बोलूँ मैक्सिमम, और भी अच्छा क्लासीफाई करते हैं, मैक्सिमम साइमल्टेनियस सिग्मा डोनेशन बाय ए लिगैंड इज नोन एज डेंटिसिटी। डेंटिसिटी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम, डेंटिसिटी बोलते हैं। कि मतलब मेरा लिगेंड एक टाइम पर कितनी जगह से या कितनी साइड से या कितने साइमल्टेनियस एक साथ सिग्मा डोनेशन कर सकता है। बेसिकली सिग्मा डोनेशन कर सकता है, कितने सिग्मा बॉन्ड एक साथ फॉर्म कर सकता है, बेसिकली सिग्मा डोनेशन, तो उसको हम बोल देंगे डेंटिसिटी बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम, डेंटिसिटी बोल देंगे, ठीक है। अब डेंटिसिटी तो हमें बदल गया, जैसे मैंने बात करा NH3 की बात करी, तो ये एक टाइम पर एक ही डोनेट कर सकता है, एक ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो ये इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, जैसे मैंने EN इथाइलिन डायमीन लिगेंड पढ़ा है, NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। ये एक टाइम पे दो साइमल्टेनियस डोनेशन कर सकता है मेटल को, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाती है, इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। आओ देखते हैं कैसे डेंटिसिटी के बेसिस पर क्लासीफाई है मेरे लिगेंड। पर उससे पहले, समझने से पहले, जब मैं फ्लेक्सोनियल बिहेवियर ऑफ लिगेंड्स पढ़ा रहा हूँ या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लिगेंड पढ़ा रहा हूँ, तो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पता होना चाहिए। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं।
कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, मतलब देखो अगर मैं इनको कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर क्लासिफाई करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर क्लासिफाई कराऊं, तो पहला बनता है वेरी लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, बहुत कम नंबर वाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो जनरली 2 या 3 से कम होता है, 2 या 3 उससे कम, 2 या 3 के इक्वल या उससे कम होगा तो वेरी लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अगर बात करूं लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर लाई करता है कहाँ, 4 to 6 के बीच में, 4 to 6 के बीच में, तो ये बोलेंगे लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। आओ बात करते हैं अब हाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की। हाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स HCC, हाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लाई करता है कहाँ, ये इसको 6 से 7 कर लो बेटर, लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अप टू 7 हो गए, जिनका लाई करेगा क्या 8 से 10 के बीच में, 8 to 10 के बीच में, ठीक है। और उसके बाद होते हैं वेरी हाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ग्रेटर देन 10, जिनका 10 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो वेरी हाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। आओ अब समझते हैं डेंटिसिटी का कॉन्सेप्ट। हाँ, तो अब बात करता हूँ मैं डेंटिसिटी को देखता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ठीक है। पहली बात करता हूँ मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। मोनोडेंटेट लिगेंड जो एक टाइम पर सिर्फ एक ही डोनेशन कर सके, ये 1 सिग्मा डोनेशन, ओनली एक सिग्मा डोनेशन कर सके, ठीक है। उनके सबके एग्जाम्पल बताते जाऊंगा। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे क्या, इसका एग्जाम्पल हो गया NH3 H2O, ठीक है, Cl-। अब इसमें एक चीज समझ ले कि इनमें तो डोनेटिंग साइट ही एक है, ठीक है। दूसरी बात करता हूं मैं डोनेशन की, अगर मैं एग्जाम्पल ये ले लो NH2, तो इट इज बाइडेंटेट लिगेंड और मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। देखो मोनोडेंटेट लिगेंड 1 सिग्मा डोनेशन, अगली बात करूं बाइडेंटेट लिगेंड, डेंटेट लिगेंड, ठीक है, कितने सिग्मा डोनेशन, 2 सिग्मा डोनेशन, 2 सिग्मा डोनेशन, ठीक है, 2 सिग्मा डोनेशन। अब ये बताओ ये कितना होगा, ये कितना डेंटेट लिगेंड होगा, मोनो होगा या बाई। आप सबको लग रहा होगा कि ये बाइडेंटेट लिगेंड होगा, एक साथ 2 सिग्मा डोनेशन कर रहा है, पर एक्चुअली में ये गलत आंसर है। क्यों, देखो अब जब ये बाइडेंटेट फॉर्म बनेगा NH2, ठीक है, और मेटल को डोनेशन कर रहा होगा, तो जो रिंग फॉर्म हो रही होगी ये 3 मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है, और 3 मेंबर रिंग जो होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है, ठीक है। तो ये एक टाइम पर क्या कर आएगा, एक ही NH2 फॉर्म कर पाएगा। हाँ इसके पास 2 साइट हैं, पर ये एक टाइम पर एक ही डोनेशन कर पाएगा। अलग अलग 2 मेटल को कर सकता है भाई एक साथ, अलग अलग 2 मेटल को एक साथ कर सकता है, ठीक है, अलग अलग 2 मेटल को एक साथ कर सकता है, पर उसमें भी हर एक मेटल के लिए मोनोडेंटेट का ही तो वर्क कर रहा है, बाइडेंटेट तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये किस टाइप का लिगेंड हो जाएगा, मोनोडेंटेट, तो ये किस में आ जाएगा, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब तो अब एक आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा, सर 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल है, तो फिर रिंग कितने मेंबर बननी चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल, तो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग भी यहीं लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग भी समझ लो। क्या देखो हाईली स्टेबल जो रिंग होती है सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है 5 मेंबर, उसके बाद 6 मेंबर आएगी और उससे कम आएगी 4 मेंबर, अगर इनकी बात करूँ तो मैं, ठीक है। 5 मेंबर रिंग हाईली स्टेबल होती है, हाईली स्टेबल होती है। तो जनरली जो लिगेंड होते हैं वो हमेशा 5 मेंबर रिंग बनाने की कोशिश करेंगे। अगर 5 मेंबर बन रही है तो वो बहुत जल्दी, बहुत कूद कर क्या करेगा, बाइडेंटेट बिहेवियर, या वो दोनों से एक ही मेटल को डेंटिसिटी शो कर सकता है, दोनों अपनी साइड से एक ही मेटल को डोनेट कर सकता है, ठीक है। 6 मेंबर कर रहा होगा तो भी कर सकता है। जब 4 मेंबर होगा तो 4 मेंबर रिंग जब बनती है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन डेंटिसिटी का कॉन्सेप्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी इन डेंटिसिटी का कॉन्सेप्ट है। आओ इसको भी मैं समझाऊंगा, फ्लेक्सिबिलिटी इन डेंटिसिटी अभी चलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी इन डेंटिसिटी समझाऊंगा। कभी कभी क्या होता है 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर से क्या हो जाती है, ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, 6 मेंबर 5 मेंबर से ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, और ऐसा तब होता है व्हेन 6 मेंबर रिंग इज
या 6 मेंबर फॉर्म्ड रिंग, जो 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है, फॉर्म रिंग इज एरोमेटिक इन नेचर, उसमें एरोमेटिक नेचर आ रहा हो, एरोमेटिक नेचर हो रहा हो तो 6 मेंबर 5 मेंबर से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो अब हमें पता चल गया कि डेंटिसिटी को कैसे चेक करना है मोर देन वन डोनेटिंग साइड से, कि वो 5 मेंबर 6 मेंबर और 4 मेंबर कर रहा है क्या, और 4 मेंबर का स्पेशल केस है कि वो फ्लेक्सोनियल बिहेवियर भी दिखाएगा, क्योंकि 4 मेंबर का अलग बताऊंगा। ठीक है, जब ये लेक्चर समराइज हो जाएगा तो तब तुम्हें पता चल जाएगा, पर एक एक करके समझेंगे। अभी आपको समझना है कि 4 मेंबर 6 मेंबर और 5 मेंबर 6 मेंबर और 4 मेंबर रिंग पर मेरा क्या लिगेंड दूसरी डेंटिसिटी शो करने के चांसेस हो जाएंगे। आओ समझते हैं। जैसे मैंने अब बाइडेंटेड लिगेंड की बात करें, ठीक है, ये तो नहीं हो गया। आओ एक और केस बनता है इसमें मोनोडेंटिट के कंफ्यूजन का। देखो एक टाइप ऑफ लिगेंड होता है CN, इसमें C पर माइनस होता है और N पर क्या होता है, लोन पेयर होता है। ठीक है, अब अगर मैं मेटल की बात करूं तो C डोनेट करेगा या N डोनेट करेगा, दोनों में से क्या डोनेट करेगा, तो दोनों में से एट ए टाइम दोनों तो नहीं कर सकते, क्योंकि 2 मेंबर रिंग बन रही है। 2 मेंबर रिंग क्या ऐसे बॉन्ड हो रहे हैं कि पाई डोनेशन टाइप हो गया है, तो पर पाई डोनेशन CN से नहीं होता है, इस टाइप का डोनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी मेरा CN माइनस मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, पर इट इज स्पेशल क्लास ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। तो लिखो स्पेशल क्लास ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड, और इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल क्लास ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड को एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब ये क्या होते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड, देखो एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, अब इसको भी ध्यान से समझना, वरना आप एम्बीडेंटेट लिगेंड और NH2 टाइप लिगेंड में कंफ्यूज हो जाएंगे। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, ए लिगेंड हैविंग टू different site for donation, different site for donation, and at a time it can donate only from one side। देखो मतलब ये वो लिगेंड होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा 2 या 2 और मोर डिफरेंट साइट होती हैं डोनेशन करने के लिए, पर वो एट ए टाइम पर एक से ही डोनेट कर पाते हैं, ऐसे लिगेंड को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। अब देखो जैसे इसका एग्जांपल हो गया, मैं बात करूं CN हो गया, SCN माइनस हो गया, ये सब लिगेंड, ये सब है इसके एग्जांपल। कैसे, अब NH2 क्यों नहीं है, आओ इधर समझते हैं। देखो जब मैं NH2 की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ कि मेरे पास दोनों साइड क्या है, सेम साइड है, और मैंने बोला कि दोनों साइड या 2 से ज़्यादा साइड जो होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब जब मैं CN की बात करता हूँ, C पर निगेटिव चार्ज और N पर लोन पेयर, तो देखो यहाँ दोनों साइड मेरे पास डिफरेंट है, CN का लोन पेयर है और C का निगेटिव चार्ज है, दोनों क्या है, डिफरेंट साइड है। ये A साइड होगी और ये B साइड होगी, पर एट ए टाइम या तो A होगा या एक के टाइम पर B होगा, जब B होगा तो A नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप ऑफ लिगेंड को क्या बोलता हूँ मैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलता हूँ। SCN माइनस में भी S पे लोन पेयर होता है और S पर लोन पेयर होता है और N पर S पर निगेटिव चार्ज और N पर लोन पेयर होता है। ठीक है, इस टाइप के SCN माइनस भी होता है। ओके, तो ये भी क्या हो गया, मेरा एम्बीडेंटेड लिगेंड हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा एम्बीडेंटेड और मोनोडेंटेड में, और इनको बाइडेंटेड भी नहीं बोलते, और NH2 से भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आओ आगे लिगेंड बढ़ते हैं, लिगेंड को आगे बढ़ाते हैं। बस रिंग का ध्यान रखना है, 5 मेंबर रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल, जब एरोमेटिक बन रहा होगा 6 मेंबर सबसे ज़्यादा स्टेबल, और इन 5-6 के बाद कौन सी आती है, 4 मेंबर रिंग। बाइडेंटेड का लिगेंड हो गया इथाइलिन डायमीन हो गया, NH2 CH2 NH2। अब देखो यहाँ कितने मेंबर रिंग बन रही है, अगर ये मेटल को एक साथ डोनेट करेंगे, इसको इस लिगेंड का नाम है इथाइलिन डायमीन, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है और हाईली स्टेबल है। ये कैसा लिगेंड हो गया, बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, सिंपल सी बात है। आओ
थर्ड की बात करेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब ट्राइडेंटेट लिगेंड है, सिंपल सी बात है, क्या हो गया देखो, बिल्कुल 5 मेंबर रिंग बनानी है। 5 मेंबर रिंग कैसे बनाएंगी, देखो CH2 CH2, ठीक है, CH2 N CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये बन गया, ठीक है। यहाँ एक लोन पेयर हो गया और ये क्या हो गया, NH2। अब देखो ये मेटल हो गया, यहाँ से डोनेशन हो जाएगा, यहाँ से डोनेशन हो जाएगा और यहाँ से डोनेशन हो जाएगा। अब रिंग चेक करो सारी, 1 2 3 4 5, ये वाली भी 5 मेंबर बन रही है, ठीक है। ये वाली रिंग चेक करो, 1 2 3 4 5, ये वाली भी 5 मेंबर बन रही है, बिल्कुल ये ट्राइडेंटेट लिगेंड हो गया। इस तरीके से लिगेंड फॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ अगर मैं बात करूँ टेट्राडेंटेट लिगेंड की, टेट्राडेंटेट लिगेंड की बात करूँ तो टेट्राडेंटेट लिगेंड वही N, यहाँ पर है NH आ जाएगा, ठीक है, NH2 CH2 CH2, ठीक है, N, अब CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ कोई मेटल हो गया। तो कितनी डोनेटिंग साइट होगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो मेरा टेट्राडेंटेट लिगेंड है, मेटल से यहाँ डोनेट कर सकते हैं, यहाँ से भी डोनेट कर सकते हैं, यहाँ से भी डोनेट कर सकते हैं, यहाँ से भी। ये रिंग भी 5 मेंबर बनेगी, ये रिंग भी 5 मेंबर बनेगी, ये रिंग भी 5 मेंबर बनेगी। जितनी रिंग बनेगी सारी के सारे 5 मेंबर बनेंगी, चेक कर सकते हो। आओ बात करता हूँ मैं फोर्थ पेंटाडेंटेट लिगेंड की। बात करता हूँ मैं पेंटाडेंटेट लिगेंड की, पेंटाडेंटेट लिगेंड की बात करता हूँ, ठीक है। पेंटाडेंटेट लिगेंड की बात करूँ तो वही 5 डोनेटिंग साइट होनी चाहिए। तो NH, इस बार इधर भी CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ CH2 N CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। और यहाँ मेरा मेटल हो गया। तो एक साइड डोनेटिंग, 1 2 3 डोनेटिंग साइड, 4 डोनेटिंग साइड और 5 डोनेटिंग साइड। ये भी क्या बन गया मेरा पेंटाडेंटेट लिगेंड बन गया। सब रिंग 5 मेंबर बन रही होंगी, 5 मेंबर 5 मेंबर, ये भी 5 मेंबर और ये भी 5 मेंबर बन रही होंगी। आओ लास्ट बात करते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड की। हेक्साडेंटेट लिगेंड की बात कर सकते हैं, ठीक है। बस यही आता है, तुम्हें पता होना चाहिए डेंटिसिटी। इसका कोई इस रिलेटेबल मतलब एग्जाम से क्वेश्चन नहीं आता, यही बस लिगेंड फॉर्मेशन आनी चाहिए। अगर रिंग चेक कर सकते हो, अगर स्ट्रक्चर आएगा कितने मेंबर रिंग बन रही है। अगर मैं हेक्साडेंटेट लिगेंड की बात करूं तो हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या हो जाएगा, CH2 N CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, N CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। और मेटल से बॉन्डिंग कराएंगे तो इस पर कितनी डोनेटिंग साइड होगी, 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये कौन सा डेंटेट लिगेंड होगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड। और इसी लिगेंड का क्या नाम होता है पता है आपको, EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड या टेट्रा एसिटेट, इसी का नाम होता है EDTA। तो आपको EDTA लिगेंड भी आ गया, वो भी इसी तरीके से आ सकता है। सारी रिंग कितनी मेंबर होंगी, 5 मेंबर 5 मेंबर 5 मेंबर 5 मेंबर और 5 मेंबर, ठीक है। जितनी डेंटिसिटी होगी उससे एक कम रिंग बन रही होगी, ये आप देख ही रहोगे। अब देखो मैंने बताया था कि 6 मेंबर भी कभी कभी कहीं कहीं क्या हो जाती हैं, मोर स्टेबल होती हैं देन 5 मेंबर, मोर स्टेबल देन 5 मेंबर। आओ इसकी बात करते हैं। वो होता है जैसे जहाँ एरोमेटिसिटी हो रही है, इसका एग्जाम्पल हो गया एक एसिटाइल एसीटेट, ठीक है। तो ये क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये जब लिगेंड होता है, ये लिगेंड जब होता है, और 1 2 3 4 5 6, जब ये मेटल के साथ डोनेशन करता है तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, CH3 CO CH3, यहाँ मेटल, ठीक है। अब यहाँ
देखो रेजोनेंस होता है, ये इधर इधर भी रेजोनेंस होगा, ये इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, तो ये ओवरऑल रेजोनेंस यहाँ से होता है, तो ये इस तरीके से डोनेशन हो जाता है। और ये जो रिंग बनती है ये 6 मेंबर रिंग बनती है। कैसे मेंबर रिंग बनती है? 6 मेंबर। ये ओवरऑल एरोमेटिक करेक्टर आ जाते हैं। इसमें कौन से करेक्टर आ जाते हैं? एरोमेटिक करेक्टर आ जाते हैं। आओ एरोमेटिक करेक्टर आ गए, ठीक है। ये 6 मेंबर रिंग मोर स्टेबल होगी, ठीक है। ये तो हमने देख लिया अपने डेंटिसिटी के बेसिस पर सारे लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन। अब मैं इसके बाद बात करूंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंटिसिटी की। जो मेरा फ्लेक्सोनियल बिहेवियर है वो भी समझाना है मुझे, तो बात करता हूं मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंटिसिटी, ठीक है। तो भाई अभी तक मैंने डेंटिसिटी के बेसिस पर क्या देख लिया? अपने लिगेंड देख लिए कि मोनो, डाई, ट्राई, ठीक है, टेट्रा, हेक्सा, इस तरीके से ओक्टा भी हो सकते हैं। अब देख लेता हूँ मेन पढ़ाने का मेरा रीज़न है वो था ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंटिसिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंटिसिटी कुछ मैंने पढ़ा दिए होंगे, कुछ मैं समझा दूंगा। देखो सबसे पहला फैक्टर है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंटिसिटी का नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट। नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट, ठीक है, नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट है। दूसरा फैक्टर है फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग। फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग। चिलेट रिंग, जो रिंग्स फॉर्मेशन हो रही है वो चिलेट रिंग होती है। चिलेट रिंग चिलेशन समझते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन देता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्या है? चिलेट रिंग है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग, या मैं बोल सकता हूँ इसको क्या? स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट रिंग भी बोल सकता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट रिंग भी होगा, स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट रिंग। थर्ड फैक्टर है स्टेरिक रिक्वायरमेंट ऑफ चिलेट रिंग। स्टेरिक रिक्वायरमेंट ऑफ चिलेट रिंग। चिलेट रिंग देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं 4 मेंबर रिंग वाला केस पढ़ाने वाला। आओ ये 3 फैक्टर हैं। देखो पहला फैक्टर आप सबने देखा ही कि जिसके पास NH2 CH2 CH2 NH2 मेटल 2 डोनेटिंग साइड होंगी तभी तो वो चिलेट रिंग फॉर्म करवाएगा। ये 5 मेंबर चिलेट रिंग फॉर्म करी। जब डोनेटिंग साइट ही किसी के पास एक हो जैसे NH3 तो ये क्या ही चिलेट रिंग फॉर्म कर पाएगा। और जब चिलेट रिंग ही नहीं फॉर्म कर पाएगा तो डेंटिसिटी तो एक ही है, क्या इफेक्ट होगी इसकी डेंटिसिटी, ठीक है। अब देखो NH2 इसके भी देखा था हमने, इसके बाद डोनेटिंग साइट तो 2 थी पर क्या था, एक टाइम पर एक ही डोनेट कर पा रहा था, एक टाइम पर क्या कर पा रहा था, एक ही डोनेट कर पा रहा था। तो ये सब फैक्टर थे कि डोनेटिंग साइट कैसी है मेरी, तो इसका नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट का मतलब है डोनेटिंग साइट कैसी है मेरी, और मेरा क्या एक टाइम मोर देन 1 है, क्या दोनों से डोनेट कर सकता हूँ, ये सब मैंने समझा दिया आपको। अब बात करता हूँ मैं फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग और स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट रिंग। मैंने बता दिया 2 टाइप की स्टेबिलिटी होती है चिलेट रिंग में। एक बार 5 इज ग्रेटर देन 6 इज ग्रेटर देन 4 जनरली, ठीक है, और समटाइम्स 6 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 4 इन केस ऑफ 6 मेंबर एरोमेटिक रिंग, जहाँ 6 मेंबर एरोमेटिक रिंग बन रही है, ठीक है। मैंने बताया था इसका एग्जांपल एक हो गया है, ठीक है। जैसे निकल एक के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, चिलेट रिंग फॉर्मेशन होती है, ठीक है। 6 मेंबर ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। और ये चिलेट रिंग की स्टेबिलिटी भी बता दिया, कितनी फॉर्म हो रही थी वो सब देख लिया। आओ अब हम अपने थर्ड डिस्कशन पे चलते हैं, स्टेरिक रिक्वायरमेंट ऑफ चिलेट रिंग। स्टेरिक रिक्वायरमेंट ऑफ चिलेट रिंग, आओ इसको समझते हैं ढंग से। यही थोड़ा काम का है और हमारा लिगेंड खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आपको एक लिगेंड की एक PDF दे दूंगा मैं, जिसमें बहुत सारे लिगेंड होंगे, उनके नाम होंगे, ठीक है। बेसिकली उनकी डेंटिसिटी भी होगी, तो ये सब आपको देख लेना। वो कोई टाइम वेस्ट करने की बात है कि हमें लिस्ट बनाता रहूँ। स्टेरिक रिक्वायरमेंट ऑफ चिलेट रिंग जनरली 4 मेंबर रिंग फॉर्मेशन में होता है। 4 मेंबर रिंग फॉर्मेशन में होता है। देखो क्या है कि जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स एक लिगेंड है, एग्जाम्पल NO2 माइनस, तो N डबल बॉन्ड O और O माइनस। देखो अब यहाँ पर मेरे पास डोनेटिंग साइड क्या क्या है, ऑक्सीजन के लोन पेयर और एक ऑक्सीजन का माइनस, अलग अलग डोनेटिंग साइड है, ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ बोल रहा हूँ कि ये नेगेटिव, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी तो है। नाइट्रोजन का लोन पेयर अब मेटल को देंगे तो ये कितने मेंबर रिंग बनाएगा, 3 मेंबर रिंग बनाएगा, जो कि दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, जनरली नॉट पॉसिबल है, जो बनेगी नहीं। आओ
पर अगर मैं देखूं मेटल को एक बार ऑक्सीजन का लोन पेयर से डोनेशन और एक बार O के माइनस से, तो ये 4 मेंबर रिंग फॉर्म करेगा। अब कब ये 4 मेंबर रिंग फॉर्म होगी और कब ये नहीं होगी? NO2 माइनस एक ऐसा लिगेंड होगी जब कब एक 4 मेंबर रिंग फॉर्म होगी और कब एक नहीं होगी। इसका और एग्जाम्पल देख सकते हैं, COO माइनस भी हो गया, ठीक है, इसमें भी लोन पेयर, तो इसमें भी देख सकता हूँ मैं, ये भी 4 मेंबर रिंग का केस हो गया, ठीक है। तो NO2 माइनस से चलते हैं। देखो ये 4 मेंबर रिंग फॉर्मेशन जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर? डिपेंड ऑन क्या? स्टेरिक रिक्वायरमेंट पर, स्टेरिक रिक्वायरमेंट। अगर मुझे ज़रूरत है एक से ज़्यादा डेंटिसिटी की तो भाई मेरा 4 मेंबर रिंग फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अगर मुझे एक से ज़्यादा डेंटिसिटी की ज़रूरत नहीं है तो क्यों ही फॉर्म होगी ज़बरदस्ती? क्यों स्टेरिक, क्या वो स्टेरिक क्राउडिंग आई या मैं बोलूँ कि बॉन्ड हिंड्रेंस आई या मैं बोलूँ एंगल हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस आए, ठीक है। तो देखो, तो ये डिपेंड करेगा कब फॉर्म होगी 4 मेंबर रिंग फॉर्म होगी और नॉट फॉर्म, कब नॉट फॉर्म होगी। देखो जब भी मेरे ज़्यादा स्टेरिक रिक्वायरमेंट कब होगी? जब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। तो इन हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, हाई या वेरी हाई, हाई या वेरी हाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगी? रिंग फॉर्म हो जाएगी, रिंग फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि वेरी हाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में स्टेरिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। स्टेरिक रिक्वायरमेंट क्या होगी? मोर होगी। जब कब फॉर्म नहीं होगी? जब लो या वेरी लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होंगे। जब यही इसीलिए मैंने पढ़ाया था वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, वेरी लो, लोअर या हाई, वेरी हाई, ठीक है, तो फॉर्म नहीं होगी। तो देखो जब मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर मान लिया कि मैंने 10 है, तो उसमें मेरा NO2 क्या करेगा? मेटल को दोनों साइड से ही डोनेट करना शुरू कर देगा, तो 4 मेंबर रिंग बन जाएगी, ठीक है। अब मान लिया मेरा इस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है, तो मेरा NO2 मेटल को सिर्फ एक ही साइड से डोनेट करेगा, या तो इससे करेगा या NO माइनस या फिर इसके लोन पेयर से करेगा, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो इस केस में मेरा लिगेंड किस तरीके से वर्क करेगा? एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड की वर्क तरह, एम्बीडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेगा। और इस केस में मेरा लिगेंड जो NO2 माइनस है वो किसकी? बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेगा, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो आपने देख लिया यहाँ कि अगर मेरा स्टेरिक रिक्वायरमेंट क्या है? ज़्यादा है तो रिंग फॉर्म हो जाएगी 4 मेंबर और वो मेरा लिगेंड बाइडेंटेड बन जाएगा। जब मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा और स्टेरिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? कम होंगी, तो मेरा लिगेंड किस किस से डोनेट करेगा? एक तो O माइनस से डोनेट कर सकता है, किससे? O माइनस से डोनेट कर सकता है। दूसरा किससे डोनेट कर देगा? वो N डबल बॉन्ड O माइनस और इस N के लोन पेयर को भी डोनेट कर देगा, N के लोन पेयर से भी डोनेट कर देगा। तब मेरा लिगेंड किस फॉर्म तरह से वर्क करेगा? एम्बीडेंटेड लिगेंड की वजह से, तरह से। तो मतलब अब मैं देख सकता हूँ यहाँ कि NO2 माइनस नाइट्राइट, नाइट्रेट का एग्जाम्पल है ये। जब स्टेरिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ग्रेट है, तो ये क्या बन गया? मेरा बाइडेंटेड लिगेंड बन गया, बाइडेंटेड लिगेंड बन गया। और डोनेशन किस तरीके से हो रहा है? मेटल डबल बॉन्ड NO माइनस, यहाँ से भी इसका लोन पेयर और ये, ठीक है, 4 मेंबर रिंग स्टेबल हो रही है। जब स्टेरिक रिक्वायरमेंट क्या है? स्टेरिक रिक्वायरमेंट क्या है? लेस है, तो ये कैसा लिगेंड बन गया? मेरा एम्बीडेंटेड लिगेंड बन गया, एम्बीडेंटेड लिगेंड बन गया। और एम्बीडेंटेड लिगेंड में मैंने देखा कि क्या हुआ? एम्बीडेंटेड लिगेंड में हुआ मेरा कि डोनेशन एक बार मेटल को नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया अपना लोन पेयर, और दूसरी बार क्या हो गया? मेरे ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज ने मेटल को डोनेट कर दिया, ठीक है। तो दो डिफरेंट केस बन गए, दो अलग अलग डोनेटिंग साइड होगी, एक N होगी एक होगी, तो ये क्या बन गया? एम्बीडेंटेड लिगेंड बन गया। तो यहाँ तक हमारा लिगेंड का पोर्शन खत्म होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम वर्नर थ्योरी की तरफ चलते हैं।